हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ये ABC और यहाँ पर ये एंगल मैंने थीटा लिया है। तो देखिए इसमें साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें देखिए कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हम 4 क्वाड्रेंट लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा नेगेटिव होंगे। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाद बाकी साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी निगेटिव होंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, जब साइन 90 माइनस थीटा जो आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, लेकिन साइन जो है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये कॉस थीटा की इक्वल होती है। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू, अब कॉस भी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा के इक्वल। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा और ये कोसेक
90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा के इक्वल, और ये कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी टेन थीटा के इक्वल। ओके, इसके बाद जो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसके लिए ये होगा साइन 90 प्लस थीटा जो होगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस, और कॉस चेंज होगा साइन में। टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा होगा कॉट थीटा। टेन कॉट में चेंज होगा, जब यहाँ पर 90 एंगल लेते हैं तो ये चेंज होंगे, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और ये निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है। ओके, इसी तरह से सेक 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेक 90 प्लस थीटा, इसमें सेक निगेटिव है और ये चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। सेक चेंज होता है कोसेक थीटा में। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक चेंज होगा सेक में, और यहाँ पर कोसेक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट चेंज होगा टेन में, और कॉट निगेटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसको भी समझ लीजिए। साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180, देखिए जब 180 एंगल लेंगे तो साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, जो साइन थीटा है साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, तो देखिए जब कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर कॉस भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा है, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा, तो देखिए टेन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। इसी तरह से सेक 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी माइनस सेक थीटा,
कोसेक 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और कॉट 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आएगा। ओके, तो देखिए जब 180 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पर माइनस की जगह पर हम प्लस सिंबल कर देंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव हैं, बाद बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर tan पॉजिटिव है। cos 180 प्लस थीटा होगा माइनस cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा होगा प्लस का tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। सिक 180 प्लस थीटा होगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा निगेटिव है। कोसिक 180 प्लस थीटा होगा माइनस कोसिक थीटा, और कोट 180 प्लस थीटा होगा प्लस का कोट थीटा, क्योंकि यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा लिखें तो देखिए ये आसान हो जाएगा, क्योंकि जब 180 और 360 लेते हैं तो यहाँ पर ये साइन कॉस टेन जो होते हैं ये चेंज नहीं होंगे, साइन साइन ही रहेगा। तो साइन 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा। कॉस 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। tan 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये टोटल एंगल 360 होगा और इससे थीटा हमने लेस कर दिया, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेक 360 माइनस थीटा, तो सेक सेक ही रहेगा, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। कोसेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस कॉट थीटा। ओके, अब देखिए इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम साइन 210 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए साइन 210 का मतलब है ये 180 साइन 180 प्लस 30 लिखें तो ये हो जाएगा 210, और साइन 180 प्लस 30 यानी साइन 180 प्लस थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगी। tan 150, तो देखिए tan 150 को फाइंड करने के लिए हम
90 + 60 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें tan को हमें cot में चेंज करना होता है। इसको हम tan 180 - 30 करेंगे तो ये tan में ही रहेगा, cot में चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan, अब यहाँ पर tan निगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, -tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये माइनस लगा है तो tan 150 की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। cos 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 + 30 या cos 180 - 60 करेंगे तो भी 120 आएगा। तो देखिए इसको मैंने cos 180 - 60 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमको cos को चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन में cos में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -cos 60। देखिए cos में रहेगा, सेकेंड 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है तो cos 60 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। tan 300 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 300 जो होगा ये होगा हमारा tan 360 से यदि अगर हम 60 लेस कर दें तो ये आ जाएगा 300, और 360 - थीटा जो होता है वो 4th क्वाड्रेंट में होगा, और 4th क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है तो -tan चेंज नहीं करेंगे, tan ही रहेगा, tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -√3 के इक्वल। ओके, अब देखिए इसमें कुछ फार्मूले और हैं जो हमें बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में हमारे यूज आते हैं, जैसे sin a + b का जो फार्मूला होता है, ये sin a cos b + cos a sin b, और sin a - b का जो फार्मूला होता है ये sin a cos b - cos a sin b। इसके बाद थर्ड cos a + b का जो फार्मूला होगा ये cos a cos b - sin a sin b के इक्वल होगा, और फोर्थ cos a - b, तो ये होगा cos a cos b + sin a sin b।
देखिए ये 4 फार्मूले हैं, इनको आपको याद करना होगा। इनसे कुछ फार्मूले बनते हैं, जैसे ये साइन a प्लस बी का फार्मूला है, तो यहाँ पर हम साइन a की जगह पर थीटा लिखें और प्लस थीटा, तो ये हो जाता है साइन 2 थीटा। और इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और फिर साइन थीटा कॉस थीटा आता है, तो ये वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। यानी जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसी फार्मूले से आता है। कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होगी, तो ये भी कॉस a प्लस बी के फार्मूले में a की वैल्यू भी थीटा पुट कर दें और b की वैल्यू भी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू आ जाती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और दिगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, तो ये वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन फार्मूलों का हम अलग अलग यूज करते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन इसको हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 45 से 30 लेस करेंगे तो 15 बचेगा। अब इसको हम साइन a माइनस बी का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2√2 और ये होगा √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू आएगी साइन 15 डिग्री की। देखिए यहाँ पर साइन 15 डिग्री था, तो इसको मैंने 45 माइनस 30 लिखा है। तो ये साइन a माइनस बी का फार्मूला है, तो ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो 2√2 होगा, तो 2√2 जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू √3 माइनस 1 होगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पर 60 माइनस 45 करते तो भी सेम आंसर आता। इसके बाद देखिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन
45 प्लस 30, तो साइन 45 प्लस 30 लिखेंगे। अब इसको हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये होगा साइन ए यानी 45 डिग्री कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू जब पुट करेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2√2 एलसीएम हो जाएगा। ये √3 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी साइन 75 डिग्री की। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए कॉस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, या 60 माइनस 45, 60 से 45 लेस करेंगे तो भी 15 आएगा। अभी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर cos 60 cos 45 प्लस साइन 60 साइन 45 वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये 2√2 एलसीएम लेंगे और ये 1 प्लस √3, ये cos 15 डिग्री की आएगी, और जो cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है वही साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है। √3 प्लस 1/2√2 आई थी अभी। तो ये इस तरह से cos 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हम 45 माइनस 30 करते तो भी √3 प्लस 1/2√2 आती। ओके, tan ए प्लस बी का फार्मूला और देख लीजिए, तो ये होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। इसी से हम tan 2 थीटा का जब फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू भी थीटा और b की वैल्यू भी थीटा होती है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है। तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये tan a प्लस बी का फार्मूला है। ओके, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत, बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो मैंने बताया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हमको सीखना है, केवल जो हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम
फिजिक्स में अप्लाई करते हैं हम उतना सीखेंगे, पूरी मैथ नहीं सीखेंगे। ओके, तो इसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है और लॉगरिथमिक का, उसको हम नेक्स्ट टाइम में बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही।